गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीवी फर्स्ट अकाउंटिंग। आज हम बिल ऑफ एक्सचेंज पढ़ रहे हैं। तो आज हम बिल ऑफ एक्सचेंज में हम दूसरा मेथड पढ़ेंगे, डिस्काउंटेड ऑफ बिल। लेकिन मैं डिस्काउंटेड ऑफ बिल के साथ आज आप लोग को इंडोर्स्ड और क्या नाम है डिसऑनर्ड भी बताऊंगा। तो देखिए हमारा क्वेश्चन है, इसी क्वेश्चन से हम सब पढ़ेंगे। दीपक सोल्ड गुड्स टू सुरेश फॉर ₹15,000 on 1st April 2020. Deepak draw a bill of exchange of 3 months. Suresh accept it and return to Deepak. The bill is discounted immediately by Deepak at the rate of 12% per annum. The bill is duly met on the due date. Pass the necessary journal entries in the books of Deepak and Suresh. दीपक ने सुरेश को 15,000 रुपये का माल 1 अप्रैल 2020 को बेचा है। दीपक ने एक बिल लिखा है 3 महीने का सुरेश के ऊपर। सुरेश ने इसको एक्सेप्ट करके दीपक को वापस कर दिया है। दीपक ने इस बिल को 12% पर एनम के रेट से डिस्काउंटेड करा लिया गया है और बिल का ड्यू डेट पर पेमेंट हो चुका है। हमें दीपक और सुरेश में जर्नल एंट्रियां बनानी है। तो देखिए यहाँ पर दीपक और सुरेश में कुछ जर्नल एंट्रीज हैं, उसको समझेंगे। पहले दीपक क्या देखेंगे। दीपक ने माल बेचा है तो सुरेश डेबिट टू सेल्स अकाउंट, और सुरेश ने माल खरीदा है तो परचेस अकाउंट डेबिट टू दीपक। ये तो माल खरीदने और बेचने की एंट्री हो गई। अब बिल की एक्सेप्टेंस मिली है, दीपक को मिली है और सुरेश ने दी है, तो BR अकाउंट डेबिट टू सुरेश फॉर बिल एक्सेप्टेंस रिसीव्ड फॉर 3 मंथ्स। दीपक ने सुरेश ने दी है तो दीपक डेबिट टू BP फॉर बिल एक्सेप्टेंस गिवन फॉर 3 मंथ। इस बिल को दीपक ने अपने बैंक से भुना लिया है, डिस्काउंटेड करा लिया है। तो बैंक अकाउंट डेबिट, जब डिस्काउंट कराएंगे तो हमेशा ये एंट्री बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू BR अकाउंट फॉर बिल डिस्काउंटेड इन द बुक्स ऑफ विद द बैंक ऑफ एट 12% पर एनम फॉर 3 मंथ। इसकी जो कैलकुलेशन होगी वो 15,000 का 12% इंटू 3/12 होगी, यानी जितने महीने का बिल होगा उतने अपॉन 12 करेंगे। इसकी कोई भी जर्नल एंट्री हमारे यहाँ ड्राई में नहीं बनेगी। ठीक है। अब होगा पेमेंट। ड्यू डेट पर हम आएंगे। ड्यू डेट पर बिल जो होगा वो लेखक के पास नहीं होगा, यानी ड्रॉयर के पास नहीं होगा, तो उसका पेमेंट उसको नहीं मिलेगा। लेकिन ड्रॉई तो पेमेंट करेगा ना। तो ड्रॉई कैसे पेमेंट करेगा? ड्रॉई करेगा, बिल देखकर पेमेंट करेगा, तो बैंक उसके पास बिल ले जाएगी और वो पेमेंट दे देगा। तो BP अकाउंट डेबिट, सुरेश क्या बनेगी? BP अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। BP आया और कैश चला गया। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? अब देखिए, अगर इस बिल को डिस्काउंट ना कराकर हमने क्या किया होता, इंडोर्स कर दिया होता, किसी का भी नाम ले सकते, मैंने यहाँ रॉय का नाम लिया है। यहाँ पर देखिए कंडीशन दे रखी है, इफ विल इंडोर्स टू रॉय। अब रॉय कौन हुआ? ये रॉय इंट्रोसी हुआ जिसको हमने, जब हम अपने बिल से, जो हमें बिल मिलता है अपने क्रेडिटर से या ड्रॉय से, जो पेमेंट बिल मिलता है, बिल की एक्सेप्टेंस मिलती है, वही बिल हम अपने किसी भी क्रेडिटर को दे देंगे। यानी हमें हमें मिला और हमने अपने क्रेडिटर्स का पेमेंट उससे कर दिया। तो रॉय कौन हो गया? रॉय या तो इंट्रोसी मानो या फिर उसको हम क्रेडिटर मानेंगे अपना। तो रॉय डेबिट टू BR फॉर बिल इंट्रोस्ट इन फेवर ऑफ रॉय। रॉय कौन होगा? रॉय को हमें पैसे देने होंगे, हमने उसका पेमेंट इस बिल के थ्रू कर दिया, तो रॉय डेबिट टू BR अकाउंट। अब रॉय के यहाँ बिल किसके पास है? बिल इस समय रॉय के पास है, तो पेमेंट ड्यू डेट पर कौन लेगा? रॉय लेगा, यानी तब भी ड्रॉयर के यहाँ कोई एंट्री नहीं बनेगी। अब इसकी जो एंट्री बनेगी ड्रॉय के यहाँ वो सेम रहेगी, क्योंकि उससे तो बिल देखना है और पेमेंट देना है, यानी उसके बाद तो BP अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट ही बनेगी। अब यही एंट्रियाँ हम रॉय में देख लेते हैं। रॉय कौन है? हमारा इंडोर्सी है। इंडोर्सी में देखिए, इंडोर्सी को पहले बिल मिलेगा तो BR अकाउंट डेबिट टू दीपक, यानी सेम वही एंट्री मानी जाएगी जो हमने दीपक और सुरेश में थी। अब इस समय वही एंट्री रॉय और जो दीपक कौन हुआ, इस समय दीपक की जगह कौन हो गया? रॉय, और सुरेश की जगह कौन हो गया?
दीपक। तो बी आर अकाउंट डेबिट टू दीपक, हमने उसमें क्या बनाई थी, देखिए दीपक में जब बिल एक्सेप्ट रिसीव दी थी तो बी आर अकाउंट डेबिट टू सुरेश करी थी, और यहाँ पर क्या हो गया, बी आर अकाउंट डेबिट टू दीपक। अब उसे क्या मिलेगा, ड्यू डेट पर उसे पेमेंट मिल जाएगा, कैश अकाउंट डेबिट टू बी आर अकाउंट, पैसा आएगा और बिल उसके पास से चला जाएगा। ठीक है, इसकी आप एक्सरसाइज करिएगा, क्वेश्चंस इसके बुक देखकर बुक में से क्वेश्चन करिएगा, कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो मुझे बताइएगा। अब आते हैं बिल डिसऑनर्ड में। बिल डिसऑनर्ड का मतलब होता है जब ड्यू डेट पर ड्राई बिल का पेमेंट देने से मना कर दे तो वो कंडीशन हमारी क्या कहलाती है, डिसऑनर, बिल का डिसऑनर कहलाती है। तो देखिए मैं डिसऑनर की मैंने आपको उस दिन समझाई थी, डिसऑनर की एंट्री करना बहुत ही ईजी होता है। आपको करना क्या है, जब भी बिल डिसऑनर होगा तो आपको केवल ड्रॉयर के यहाँ ड्राई को डेबिट कर देना है। सबसे पहला काम, आँख बंद करके आपको क्या करना है, आपको ड्राई को डेबिट करना है, और बिल जिसके पास हो उसको क्रेडिट करना है। जैसे टू बी आर, अगर बिल अभी तक ड्रॉयर के पास ही रहा है ड्यू डेट तक तो क्या लिखेंगे, टू बी आर। अगर बिल बैंक के पास है तो टू बैंक, और अगर बिल इंड्रोस कर दिया गया है, इंड्रोसी के पास है तो टू इंड्रोसी। ड्रॉई डेबिट टू बी आर और टू बैंक और टू इंड्रोसी, यानी तीनों में से एक कंडीशन लगाएंगे। बिल जिसके पास होगा उसको हम क्या करेंगे, क्रेडिट कर देंगे। अगर बिल लेखा के पास है तो टू बी आर करेंगे, अगर बिल बैंक से बना लिया गया है तो टू बैंक करेंगे, और अगर बिल इंड्रोस कर दिया गया है तो टू इंड्रोस ही करेंगे। ठीक है, अगर मान लीजिए कभी भी नोटिंग चार्ज भी दे रखा हो, तो अगर नोटिंग चार्ज दे रखा हो और कंडीशन पहली वाली हो कि बिल लेखक के पास रहा हो, यानी ड्रॉयर के पास रहा हो, तो क्या करेंगे, ड्रॉई डेबिट टू बी आर टू कैश अकाउंट। टू कैश अकाउंट लिखने का मीनिंग ये होता है कि जब वो पैसे खर्च करेगा तो उसके पास से कैश जाएगी और वो अपने यहाँ कैश को क्रेडिट करेगा, इसलिए हमेशा ड्राई डेबिट टू बी आर और टू कैश अकाउंट लिखते हैं। लेकिन अगर दूसरी बाकी जो कंडीशंस हैं, यानी डिस्काउंटेड वाली और इंड्रोसी वाली, उसमें ऐसा नहीं करेंगे, उसमें एंट्री बनाएंगे ड्राई डेबिट टू बैंक और अमाउंट को जोड़ेंगे। जैसे मान लीजिए 15,000 का बिल है और 100 रुपये का इसमें नोटिंग चार्ज गया, तो 15,100 रुपये हो जाएगा, उसको में जोड़ के दिखाएंगे, इसमें अलग अलग दिखाएंगे। और ऐसी इंड्रोसी वाले में क्या करेंगे, ड्राई डेबिट टू इंड्रोसी, तो उसमें भी हम क्या करेंगे, जोड़ के दिखाएंगे। मतलब 15,000 का बिल है और 100 रुपये का है नोटिंग चार्ज है, तो 15,100 रुपये दिखाएंगे। ठीक है, अब आते हैं ड्राई के यहाँ। ड्राई के यहाँ एक सी एंट्री रहेगी हमेशा, बीपी अकाउंट डेबिट टू ड्रॉयर, उसके बाद बिल आएगा और ड्रॉयर जाएगा, यानी ड्रॉयर को क्रेडिट करेगा वो और बीपी को डेबिट करेगा। तो बीपी अकाउंट डेबिट टू ड्रॉयर फॉर बिल डिसऑनर्ड ऑन ड्यू डेट। लेकिन अगर मान लीजिए नोटिंग चार्ज भी दे रखे हैं तो बीपी अकाउंट डेबिट, नोटिंग चार्ज अकाउंट डेबिट टू ड्रॉयर, बिल भी आएगा नोटिंग, क्योंकि नोटिंग चार्ज उसके लिए अब क्या हो गया, एक्सपेंसेस हो गया, अब उसे नोटिंग चार्ज की अमाउंट देना पड़ेगी, पे करना पड़ेगी, तो नोटिंग चार्ज क्या है, खर्चा उसके लिए। बीपी अकाउंट डेबिट, नोटिंग चार्ज अकाउंट डेबिट टू ड्रॉयर फॉर बिल डिसऑनर्ड एंड नोटिंग चार्ज पेड। अब जिसने भी पेड किया हो, चाहे ड्रॉयर ने किया तो ड्रॉयर का नाम आएगा, बैंक ने किया हो तो बैंक का नाम आएगा, और इंडोर्सी ने किया है तो इंडोर्सी का नाम आएगा। ठीक है, समझ में आ गई आप लोग को। अब आपके इसके सिर्फ क्वेश्चंस करिएगा, अगर कोई भी दिक्कत आती है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। थैंक यू।